फ़र्ज़ कीजिए कि आप अदालत में हो, कोर्ट में खड़े हो। कोर्ट में अभी जज एक फ़ैसला सुनाने वाला है। आप अभी सामने खड़े हो इन द विटनेस बॉक्स। आप पर खून का इल्ज़ाम है कि आपने किसी का मर्डर किया है। वहीं पे कोर्ट के सामने आपको सज़ा बस होने ही वाली है, तुरंत आप कह देते हो कि द डेविल मेड मी डू इट। ये मैंने नहीं, शैतान ने मुझसे कराया है। कोर्ट में सब लोग ये सुन के हक्का बक्का हो जाते हैं। सब लोग ऐसे हो जाते कि ये कैसे हो सकता है। कोर्ट में जज ने वापस से एक बार पूछा कि कोई आखिरी सफाई देना चाहोगे। वापस से आप कहते हो कि ये मुझसे करवाया गया है एंड कराने वाला कोई और नहीं, एक शैतान है। ऐसा ही हुआ था बहुत सालों पहले अमेरिका में। ये सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उससे कई ज़्यादा गुना इसकी हकीकत है। क्योंकि जब अमेरिका के कोर्ट में जब जज थे रॉबर्ट कैलेहन, तो उनके सामने विटनेस बॉक्स में एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था एर्ने जॉनसन, एंड उन्होंने ही ये पूरी चीज़ करी थी। उन्हीं के बारे में आज ये पूरी कहानी होने वाली है। सो गाइज, वेलकम बैक मेरे मोस्ट मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के सीरीज़ में, जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसी कहानियों के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे क्या ये इंसान पोजेस्ड है या फिर क्या इसको कोई मानसिक तनाव है। हमने अपने पहले एपिसोड में बात करी थी अबाउट डोरिस बिचो। उनके केस के बारे में हमने बात करी थी एंड शी वॉज लिटरली वेरी मैडली पोजेस्ड बाय अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा एंड इवन वीडियो के ख़त्म होते वक्त भी एक सीटी दे दूंगा। लेकिन आज हम एक अलग ही केस के बारे में बात करने वाले हैं। इस केस का नाम है डेविल मेड मी डू इट। एंड ये केस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक ऐसा केस था जहाँ पे पोजेशन में आके एक इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया था। एंड अभी ये वाला जो केस है, ये अभी इस पे मुकदमा होने वाला है एक अदालत में। लेकिन जो कोर्ट है वो इसको एक केस के तरह देखेगी, एक कत्ल के केस की तरह देखेगी। लेकिन वहीं पे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन है, जिनको आपने कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में देखा है, उनके नज़रिए में ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी और एक पैरानॉर्मल फेस वाली चीज़ है। किसकी बात मानी जाएगी, आपको वो आज इस वीडियो में पता चलेगा। एंड क्या हुआ था, कैसे हुआ था कत्ल, क्या था पोजेशन, क्या इसमें हॉरर है और ये एक हॉरर स्टोरी क्यों है, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी 1981 के दौरान की है, जब अमेरिका में एक बंदा रहा करता था जिसका नाम था एर्ने, एंड उसकी जस्ट रिसेंटली सगाई हुई थी विद डेबी। और जो डेबी और एर्ने हैं वो बस रिसेंटली मिले थे कुछ। एंड डेबी का कहना था कि अभी जैसे हमारी सगाई हो चुकी तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ ही आके रहो, उसके डेबी के परिवार वालों के साथ। एंड एर्ने की भी जो फाइनेंशियल स्टेटस था, उसका जो बैकग्राउंड था, वो इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसके लिए इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर हिम टू अग्री। उसमें बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आके रहता हूँ। डेबी के परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अभी फाइनली एर्ने भी हमारे साथ आके रहेगा। एंड उन्होंने सोचा था कि अभी ना उनको एक बड़े घर की ज़रूरत है, छोटे घर में अभी उनका काम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग 4 लोग थे जो रहते थे। डेबी, डेबी के मॉम, डैड एंड डेबी का एक छोटा भाई भी था जो कि सिर्फ 8 साल का था, उसका नाम था डेविड। एंड अभी ना उनको एक नए घर में शिफ्ट होना था। नया घर उन्होंने ढूंढ लिया। एंड गाइस, चीज़ें ना बहुत एकदम जल्दी 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 होने लग रही थी। एंड उनको लेकिन एवरीवन वाज हैप्पी, सब लोग खुश थे। इनकी जो खुशी है ना, ये बस अभी कुछ पल के लिए बस अब ये बरकरार रहने वाली थी। इसके बाद अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली थी। चीज़ें सिर्फ एकदम सहम से जाने वाली थी, रुक से जानी थी। अभी ये एक दिन की बात है जब वो लोग फाइनली शिफ्ट हो चुके थे एक नए घर में। सब लोग अपना अपना सामान अनपैक कर रहे हैं, अपने अपने कमरे में लेके जा रहे, जो कार्टून्स थे। एंड सब लोग सब कुछ एकदम सॉर्ट था। कुछ वक्त बीतता गया। जो डेबी और एर्ने थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे थे एक दूसरे से। घर पे सब लोग एकदम सही थे सिवाय डेविड को छोड़ के। डेविड डेबी का 8 साल का छोटा भाई था। वो क्या करता था ना, खेलते खेलते अचानक से किसी एक दीवार के पास जाके ना खड़ा हो जाता था। एंड खड़े हो जाने के बाद कुछ भी नहीं करता था, बस वहाँ पे जाके वो खड़ा हो जाता, कुछ नहीं कहता था, एकदम शांत। फिर उसके बाद एर्ने हमेशा जाके उसको पूछा करता था क्या हो गया। उसने बोला कुछ नहीं, जब भी मैं ज़्यादा खेलता हूँ ना तो वो ना मुझे बुलाता है उसके पास और वो मुझे शांत करा देता है। एर्ने ने बोला वो कौन है। तो डेविड ने कहा पता नहीं, बूढ़ा आदमी है, उसके सर पे ना 2 हॉर्न्स है, सिंग है उसके।
मुझे अपने करीब बुलाता है। पता नहीं बहुत कुछ बातें करना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। एरने को थोड़ा वियर्ड लगा। उसने बोला है किधर, वो नहीं दिख रहा है मुझे। उसने बोला ये वही है जो मुझे पहले दिन से दिख रहा है यहाँ पे, जो यहीं पे भटकता है। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखता। एरने ने ये सारी बातें अभी डेबी के परिवार वालों को बताई कि ऐसा हो रहा है कुछ तो डेविड के साथ। सो उसके परिवार वालों ने एकदम स्ट्रिक्टली एकदम डेविड को बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसकी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया वगैरह वगैरह। बोले कि नहीं, शायद से हो सकता है कि डेविड बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि उसके जो दूसरे दोस्त लोग थे वो अभी उससे आगे निकल चुके हैं, पीछे छूट चुके हैं कुछ, तो इसके लिए शायद से वो थोड़ा नाराज़ होगा। वरना ऐसा आई डोंट थिंक सो कि कोई टेंशन लेने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन अभी जल्द ही ना डेविड का जो बर्ताव था वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लग गया था, एकदम ही ज़्यादा अभी चेंज हो गया था वो। डेविड हंसना तो दूर, अभी मुस्कुरा भी नहीं रहा था उसके परिवार वालों के सामने। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा अभी वियर्ड हरकतें करने लग गया था। कुछ नहीं करता था दिन भर, ना स्कूल जाता था, ना पढ़ाई करता था, ना अपने माँ बाप की बातें मानता था। बस एक ही दीवार को पकड़ के वो खड़ा रहता था, दीवार की तरफ देखता रहता था, खड़ा रहता था और अपने आप में ही कुछ बात करता था। बस इतना ही सुनाई देता था जो भी होता था। अभी देखते देखते उसके माँ बाप को भी थोड़ी बहुत ऐसी फिक्र होने लग रही थी कि ये एक दिन अचानक से क्या हो गया है इसको। अभी एक दिन की बात है कि अचानक से ये जो डेविड था वो लैटिन भाषा में बात करने लग गया था। उसको आती भी नहीं है, फिर भी लैटिन भाषा में बात कर रहा है। ये बाइबल के वो सारे वर्ड्स कह रहा था जो कि उसको कभी पता भी नहीं, उसने कभी पढ़ा भी नहीं, बट स्टिल वो सारे वर्सेस एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सिमिलर बोल रहा था। अभी कुछ दिनों बाद डेविड ने बात करना एकदम ही बंद कर दिया था। ना वो बात कर रहा था, ना कुछ एक्सप्रेशन दे रहा था, एकदम स्ट्रेट फेस रखता था अपना। खाना पीना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था उसका। अभी फाइनली जब वो अगर कुछ कहने भी जाता था तो सिर्फ हिसेस और ग्राउल्स की आवाज़ निकालता था वो, सिर्फ हिसेस और ग्राउल्स। अब उसके परिवार वाले को एकदम डेफिनेटली लग रहा था कि इसको किसी न किसी आत्मा ने ही इस पर अटैक किया है, कोई ना कोई आत्मा है इसके बदन में, और यही लग रहा है हमें। तो उस वजह से उन्होंने उस देश के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को पकड़ा जिनका नाम था एडन लॉरेन, जिनको आपने कॉन्जरिंग यूनिवर्स में देखा है ऑफ कोर्स। एंड उन्होंने उस पूरे केस के बारे में बताया एडन लॉरेन को। फिर अभी आज के दिन एडन लॉरेन आए थे डेविड को मिलने के लिए। एंड जब वो डेविड को मिलने आए थे तभी उस वक्त डेविड बाइबल के पैराडाइज लॉस्ट के वर्सेस पढ़ने लग गया था। एंड ये कोट था, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। एंड गाइज जब ये सारे वर्सेस वो सुन रहे थे देन उनको पता चल गया था कि ये एक छोटा सा बच्चा ये तो नहीं बोलने वाला। एंड गाइज ये जो कोट था ये लूसीफर का कोट था, बाय द वे, लाइक फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड गाइज ये जो कोट जब वो लोग सुन रहे थे तो फिर उस वक्त ना एड ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि डेविड के बदन पे ना बहुत ज़्यादा निशान है। एंड निशान से एक चीज़ समझ में आ गया था कि इसके बदन में लाइक कोई ऐसी साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान है, एक डीमन है इसके अंदर, जो कि इसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, और एक 8 साल का बच्चा है जिसके साथ वो ये सब कुछ कर रहा है। फिर जब लॉरेन थोड़ा पूछताछ करने गई इसके पास, डेविड के पास, तो फिर डेविड ने कहा कि शैतान बिल्कुल ठीक मेरे पीछे है एंड वो पीछे से मेरा गला दबा रहा है। फिर उसके बाद लॉरेन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके उसने कहा कि आई गेस हमको थोड़ा भी वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें फटाफट इसका एक्सॉर्सिज्म करना चाहिए, एक्सॉर्सिज्म हमको करना ही होगा। यानी अभी एक्सॉर्सिज्म करते वक्त ना लाइक वो जो डेविड था वो सिर्फ और सिर्फ एरने की तरफ देख रहा था, एरने की तरफ ही देख रहा था। पता नहीं क्या था लेकिन वो सिर्फ उसी को घूर घूर के देख रहा था। अभी उसी समय एडन लॉरेन अपने साथ अपने टीम मेंबर्स को लेके आए एंड साथ ही साथ उन्होंने चर्च को एक पिटीशन भी लिख के दिया और एक रिक्वेस्ट मांगी कि हम लोग एक बच्चे के ऊपर जो कि 8 साल का है उसके ऊपर हम एक्सॉर्सिज्म करना चाहते हैं, और करना चाहते नहीं, हम उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं। एंड जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे सब चीज़ एकदम उन्होंने तैयारी चालू कर दी। उन्होंने देखा कि एरने डेविड के पास ही था। वो दोनों ना बहुत ज़्यादा एकदम करीबी थे, जो डेविड और एरने थे ना, मतलब एरने उसका बड़ा भाई जैसा था एंड एरने भी उसको अपना छोटा भाई ही समझता था डेविड को। अब एक्सॉर्सिज्म शुरू हो रहा था, शुरू हो गया है। एंड अभी जो डेविड था ना बहुत ज़ोर ज़ोर का चीख रहा है, चिल्ला रहा है। एरने बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहा था इस बात को कि उसके छोटे भाई के साथ ऐसा हो रहा है। लाइक उसने भी फिर एकदम चिल्ला के कहा, तुझे आना है तो मेरे अंदर आ जा, लेकिन डेविड को छोड़ दे। उसने जैसे ही ये कहा सब चीज़ें शांत हो गई। डेविड का चीखना चिल्लाना भी शांत हो गया, सब कुछ एकदम शांत था। एंड अभी एडन लॉरेन को भी एक चीज़ का भरोसा हो गया था कि अभी इसके जिस्म से ये शैतान बाहर निकल चुका है। लेकिन
शायद से एर्ने ने थोड़ी सी गलती कर दी ये बात कह के। कुछ वक्त तक कुछ हुआ ही नहीं। डेविड था, डेविड भी शांत था, लेकिन एर्ने थोड़ा थोड़ा अजीबोगरीब हरकतें करता था, थोड़ी डेविड जैसी हरकतें करने लग गया था, लेकिन फिर भी इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं कर रहा था कुछ भी। इट वॉज़ वेरी नॉर्मल। अभी एक दिन ना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक खबर आती है कि एर्ने ने उसके मकान मालिक का कत्ल कर दिया है, जो कि हकीकत में उसने कत्ल किया था। एंड अभी उसको गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। एंड जब उसको गिरफ्तार कर रहे थे तो गिरफ्त के दौरान उसने एक बात कही थी कि ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ये शैतान ने कराया है मुझसे, ये कहा था उसने। ही सेड द डेविल मेड मी डू इट। जब यूली बात एडन लॉरेन को भी पता चला ना, तो उन्होंने भी यूली बात कही कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा मुमकिन बात हो सकती है, दिस इज़ पॉसिबल, कि अगर एक इंसान के बदन में एक डीमन आ जाता है तो एक डीमन की शक्ति बहुत ज़्यादा हाई होती है कि वो किसी भी इंसान से कुछ भी चीज़ें करा सकता है। एंड शायद से उसने कराया है। ये सब कुछ होने के बाद एर्ने को जल्द से जल्द पेश किया गया कोर्ट में। जब एर्ने से विटनेस बॉक्स में सारी गवाही ले ली जा रही थी, उस समय उसने यही बात बताई थी कि मैं और जो डेबी है हम लोग ड्रिंक्स पे बैठे हुए थे एंड उसी वक्त लैंडलॉर्ड भी आया था एंड मैंने भी उनको कहा था कि आप ड्रिंक्स में आके बैठ जाओ, ज्वाइन करो, और उसने ज्वाइन भी किया था। लेकिन पता नहीं बात किस लेवल तक पहुंच गई थी कि मकान मालिक रेंट की बात कर रहा था, पैसों की बात कर रहा था, एंड पैसों की बात में उन्होंने का थोड़ा बहुत झगड़ा होने लग गया। एंड झगड़ा करते करते लैंडलॉर्ड ने थोड़ा सा लाइन क्रॉस करके डेबी की जो कज़न थी उसको पकड़ लिया था, मैरी को। एंड पकड़ने के बाद फिर एर्ने को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड फिर उसके पास ना एक पॉकेट नाइफ थी उस समय। पॉकेट नाइफ उसने निकाला ने एकदम ट्रांस से एकदम सिचुएशन में आके उसने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन जैसे उसने उसको मारा ना, वो एकदम होश में आ गया कि बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। सीरियसली ऐसा दिख रहा था कि वो अभी अभी पोजीशन से बाहर आया है। एंड जब जज ने भी उसको पूछा कि कोई आखिरी गवाही देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, तो उसने एकदम स्ट्रेट फेस रख के यही कहा कि द डेविल मेड मी डू इट, मैंने नहीं किया। एडन लॉरेन ने भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली थी, लेकिन उनकी भी बातों को ना मानकर, एर्ने की भी डेविल मेड मी डू इट वाले स्टेटमेंट को ना मानकर, कोर्ट में जो जज था उसने कत्ल के इल्ज़ाम में एर्ने को जेल की सज़ा सुना दी। गाइज, ये वाला जो केस है ना, ये यहीं पे नहीं रुकता है। असल में इतना बड़ा क्राइम कर देने के बाद भी एर्ने को बहुत ही जल्दी जेल से निकलवा दिया गया था। वो अभी बाहर है हम सबके बीच में, ही इज़ अलाइव राइट नाउ। एंड जो पुलिस है ना, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से करी थी। उसने कहा था कि जो डेबी थी, इसकी फियॉन्स है एर्ने की, वो लैंडलॉर्ड के घर पे ही काम किया करती थी, उनसे उसके साथ ही काम किया करती थी। एंड काम करने के दौरान बहुत ही ज़्यादा करीबियाँ बढ़ गई थी उन दोनों में। एंड शायद से कुछ गलत स्टेप उठाया रहेगा डेबी ने, एंड यूली बात पता चल गई होगी एर्ने को। तो इसी रीज़न के वजह से एर्ने ने उसके लैंडलॉर्ड का ही कत्ल कर दिया। ये जो पूरी बात है ना, ये एक्चुअली एक जेलिस लवर वाली बात थी। लाइक जेलिसी में आकर उसने प्यार के खातिर ये वाली चीज़ कर दी कि नहीं, वो बीच में क्यों आ रहा है, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। एंड ये चीज़ हुई, वाकई में हुई। लेकिन गाइस, ये जो भी हो रहा था, इसको एक शैतानी नज़रिए से लोगों को दिखाया जा रहा था। मीडिया में भी इसको शैतानी नज़र से दिखाया जा रहा था, जिसके वजह से आज भी लोग इसको ऐसा केस मानते हैं कि द डेविल मेड मी डू इट कहा जाता है। इसमें मूवी भी बनी है, कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट, अगर आपने वो देखी हो तो। लेकिन गाइस, ये वाली बात मुझे आज भी यही लगता है कि एक बार की जो डेविड का पोजेशन था, दैट वाज रियल, बट दिस इज काइंड ऑफ वेरी डाइसी टू लुक एट। गाइस, जैसे कि आप कुछ कुछ केसेस देखते हो, जैसे कि भूल भुलैया में हर वक्त उसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अवनी को ऐसा लग रहा था कि शी वॉज रियली वेरी कनेक्टेड टू मंजुलिका, एंड उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो रूह है उसके अंदर आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल केस। सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि जो एर्ने था, उसको ऐसा लग रहा था कि जब उसने चिल्ला के कहा है डेविड को कि तेरे अंदर जो शैतान है वो मेरे अंदर आ जाए, तो उसको ऐसा लग रहा था वाकई में कि वो शैतान उसके अंदर आ चुका है। एंड वो कनेक्ट कर रहा था उस चीज़ से। जो भी चेंजेस हो रहे थे उसके बॉडी में, उसको ऐसा लग रहा था ये चेंजेस शैतान के वजह से हो रहे थे, व्हेन इट वाज वेरी नॉर्मल। ये सब चीज़ें होते वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि ही इज़ गेटिंग पोजेस्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज ओनली अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओनली अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से एक इंसान का कत्ल हो गया। यानी गाइज, इन सिंपल वर्ड्स, ये एक मेंटल डिसऑर्डर का केस था, जिसको एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाले केस के तरीके से देखा जाता है। आज इस केस के अंत में ना, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बस लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ये कह देते हैं कि मैंने भूत प्रेत, मैंने आत्माएं देखी है। एंड गाइस, ये चीज़ ना
सही भी है और गलत भी है, क्योंकि आपको ना किसी भी मौलवी को मिलाने से पहले या फिर किसी भी पंडित या फिर किसी भी ऐसे इंसान को मिलाने से पहले जो कि ये सब चीज़ों का ज्ञान रखता है, उससे मिलाने से पहले एक साइकेट्रिस्ट को बताओ, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई ना कोई मानसिक तनाव हो, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जिसका क्योर बहुत ईजिली हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक ऐसे इंसान के पास लेके चले जाओगे जो कि ये सब चीज़ों का ज्ञान रखता है ऑफ पैरानॉर्मल थिंग, तो शायद से हो सकता है कि उसकी जो बेवकूफ़ी है, उसकी जो नादानी है, उसको आप और ज़्यादा बढ़ा दो एंड वो और ज़्यादा पागलपन पे निकल आए। यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर एक किस्से के दो पहलू होते हैं। तो इस केस में भी वही था, एक था पैरानॉर्मल और दूसरा था साइकोलॉजिकल। अब ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको शो होता रहेगा, आप वो देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।